देगी आलू गोश्त तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन देगी आलू गोश्त की क्या ही बात है, जो कि बहुत झटपट से बन जाता है। घर में हम किस तरीके से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दामने ज़हरा किचन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली। बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है ऑयल है ये 1/3 कप, यानी कि पौना कप, 1 कप का 1 हिस्सा कम, इतना ऑयल हमने डालना है। ऑयल को हमने करना है थोड़ा सा गरम, यानी कि हल्की आंच पे गरम करना है। फिर हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 1 अदद बड़ी इलायची, जो काली इलायची जिसको हम बोलते हैं वो वाली, 2 अदद है सब्ज़ इलायची छोटे वाली, और 4 से 5 अदद डालेंगे हम इसमें लौंग, और 2 टुकड़े दालचीनी के। एक इंच का मैंने टुकड़ा लेके इसके छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े कर लिए हैं। अब जो है ना, हमने मसालों को हल्का सा इसमें कड़कड़ा लेना है, और उसके बाद मैंने इसमें करनी है शामिल 2 अदद प्याज, जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज़ों को भी अब हमने करना है फ्राई हमने इतना करना है कि इनको ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। व्यूअर, अगर आपको किसी भी सालन में अगर खुशबू का मसला हो, जायके का मसला हो, तो यहाँ पे आज को आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने जा रही हूँ कि आप सबसे पहले ना ऑयल में या घी में ना 4 से 5 लौंग शामिल कर लिया करेंगे। तो इससे आपके जो ना सालन में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी, जायका आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। और किसी भी अगर आपको चीज़ का मसला हो, जैसे चिकन वगैरह का, वो उसमें जो खुशबू होती है मखसूस सी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिसको आमतौर पे लोग स्मेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थे ना प्याज व्यूअर, वो नरम हो चुके हैं थोड़े से। तो इस टाइम पे आके मैंने इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये फ्रेश ही कुटा हुआ है, मैंने ये शामिल करना है। अब हमने इसको भी प्याज के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना अच्छे से, ताकि जो है ना लहसुन अदरक का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। आँच यहाँ पे व्यूवर्स मीडियम है। अगर हम इसको फुल आंच पे, हाई आंच पे फ्राई करेंगे तो जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो जल जाता है, और फिर सालन के अंदर ना इसका जायका बहुत अजीब सा हो जाता है। ठीक है, आपने इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल करना है चिकन मेरे पास है व्यूवर्स 1 किलो चिकन है। इसको मैंने सिरके वाले पानी में डिप करके रख दिया था 5-7 मिनट। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो के स्टेन कर लिया पानी, और अब हमने इसको प्याज़ों के साथ फ्राई करना है। व्यूवर्स, हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका जो है ना कलर वो वाइट हो जाए, कलर चेंज हो जाए। इससे इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इसके अंदर जो खुशबू सी स्मेल आती है ना चिकन के अंदर, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह फ्राई करने से एक तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, इसके ऊपर ना चिकन के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, और जो बोटी होती है वो अंदर से जूसी होती है और ऊपर से वैसी ही होती है। इससे लुक वाइज सालन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुका था, कलर चेंज हो चुका था। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 अदद टमाटर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है चिली पाउडर, यानी कि सुरख मिर्च पाउडर। आप जो स्पाइसेस या मसाले हैं ना अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने यानी कि जितना हम खाते हैं उस हिसाब से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ी के हिसाब से भी ये इतना ही जाएगा। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून भर के नमक, और ½ टीस्पून मैंने डाली है हल्दी। नमक भी व्यूअर्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। आप कम ही डालें तो बेहतर है, बाद में भी चेक करके आप डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है मोटा कुटा हुआ धनिया, यानी कि धनिया को मैंने रोस्ट करके रखा हुआ, उसको मैंने दरदरा सा पीसा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ वो शामिल किया है। और इसमें अब हमने पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि हमने टमाटर डाले हैं, और प्याज का भी तकरीबन पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा सा चिकन का भी पानी होगा। तो हमने मसालों को इसी पानी के साथ फ्राई करना है, भूनना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना। मीडियम आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है, मसाले को अच्छे से।
इसको हमने मीडियम आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनना है। व्यूअर्स, आपने बुनाई पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इससे हमारे जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट होके गल के इसमें मिक्स हो जाएंगे, भुन जाएंगे और इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाए। तो आपने इसको 4 से 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं आलू। आलू थे जी ½ kg। मैंने इसको छील के धो के फिर मैंने इसके छोटे छोटे ये देखिए टुकड़े छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये साइज़ जो है ना ये बिल्कुल ठीक है आलू गोश्त के हिसाब से। ये लुक वाइज भी अच्छा लगता है और खाने में भी हमें बहुत बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक आलूओं को भी इसके साथ भूनना है। व्यूअर्स, आलूओं को आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना है ये, वरना ये इसके अंदर ही घुल जाएंगे और लुक वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक किया है फ्राई। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने ज़बरदस्त से बबल आ रहे हैं। बबल जब बनने शुरू हो जाएं ये फुल यानी कि बुनाई पे आ जाता है। तो अब मैंने इसमें शामिल करनी है 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और अब मैंने इसमें शामिल करना है पानी। पानी मैंने इसमें शामिल करना है व्यूअर्स तकरीबन 2.5 गिलास। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से जितने ये चिकन और आलू इस हिसाब से 2.5 गिलास है ना इनफ है, ठीक है। अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है इस हिसाब से। तो अब मैंने जो है ना इसको 1 से 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ना इसको बॉयल दिलाना है। ये बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैंने इसके नीचे आंच दम वाली कर देनी है। आंच मैंने दम वाली करनी है व्यूअर्स 12 मिनट। तो कुल 13 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक की ये लुक वाइज कैसा बना है। टोटल 13 मिनट है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह जी व्यूअर, ये देखें इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था और ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम कि आलू कितने सॉफ्ट हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। तो अब इस टाइम पे आके व्यूअर्स आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें शामिल करना है एक सीक्रेट मसाला, जिससे ये बहुत ही लाजवाब जायका हो जाएगा। ये मैंने डाला है ½ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और ये मैंने डाला है इसमें जायफल और जवात्री का पाउडर, ठीक है। ½ टीस्पून बस आपने इसमें डालना है। ये देखें आप देख सकते हैं ना ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है जायफल जवात्री का पाउडर। आप इसमें ये ऐड करेंगे तो इससे इसका जो जायका और खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त बन के तैयार हो जाएगा, देगी आलू गोश्त। तो इसको अब मैंने 1 मिनट के लिए ढाँप के रख देना आंच बंद करके। उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात कि आप अपने आसपास देखा करें। कुछ हसास लोग होते हैं, कुछ सफ़ेद पोश होते हैं जो हाथ फैलाना नहीं जानते। आप उनको देखें, किसी तरीके से उनकी मदद कर दिया करें। यकीन करें दिलों को भी बहुत सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला हमारे अमाल में भी इजाफा करेगा। तो अबादतों के अनबार लगे होंगे, लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर अगर दिल में एहसास पैदा ना हो, तिजोरी की तरफ हाथ ना बढ़े, तो वो अबादत नेकी की रूह से बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सालन की फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।